अस्सलाम वालेकुम। क्या आपने कभी किसी कुत्ते को देखा जिसके मुंह से झाग निकल रही हो और लोगों को फौरन ये कहते सुना हो कि इसने सांप खा लिया है? ये बात हमारे माशरे में इतनी आम हो चुकी है कि जैसे ये एक साबित शुदा हकीकत हो, मगर हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। साइंस हमें बताती है कि किसी कुत्ते के मुंह से सफेद झाग निकलना इस बात की अलामत नहीं कि इसने सांप खाया है। दरअसल अगर कोई कुत्ता सांप खा भी ले तो ज्यादातर सूरतों में इससे झाग नहीं बनती। अगर सांप जहरीला हो और कुत्ते को काट ले तो इसमें सोजन, कमजोरी या सांस लेने में मुश्किल जैसे मसाइल पैदा होते हैं, लेकिन झाग निकलना एक बिल्कुल मुख्तलिफ और कहीं ज्यादा खतरनाक मसले की निशानी हो सकती है। अब सवाल ये है कि फिर ये झाग क्यों बनती है? इसका सबसे अहम और खतरनाक जवाब है एक बीमारी जिसे हम रेबीज कहते हैं। रेबीज एक वायरस की वजह से होने वाली बीमारी है जो जानवर के दिमाग और नर्वस सिस्टम पर हमला करती है। ये वायरस आमतौर पर एक मुतासिरा जानवर के काटने से फैलता है क्योंकि इसके थूक में वायरस मौजूद होता है। जब एक बीमार जानवर किसी दूसरे जानवर या इंसान को काटता है तो ये वायरस जख्म के जरिए जिस्म में दाखिल हो जाता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता असाब के रास्ते दिमाग तक पहुंचता है। यही वो मरहला है जहां से खतरा शुरू होता है, क्योंकि रेबीज दिमाग को मुतासिर करके जानवर के रवैये को मुकम्मल तौर पर बदल देता है। एक आम पुरसुकून कुत्ता अचानक बहुत अग्रेसिव हो सकता है, बिला वजह भौंकना शुरू कर देता है और लोगों या चीजों को काटने लगता है। इसके साथ साथ इसके मुंह से ज्यादा थूक निकलने लगती है और जब यही थूक हवा के साथ मिलती है तो झाग जैसी शक्ल इख्तियार कर लेती है, जिसे लोग गलती से सांप खाने से जोड़ देते हैं। रेबीज का एक और खतरनाक पहलू ये है कि ये बीमारी फौरन जाहिर नहीं होती। वायरस जिस्म में दाखिल होने के बाद कई हफ्तों या महीनों तक खामोश रह सकता है, जिसे हम इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। लेकिन जैसे ही अलामात जाहिर होती हैं, इस वक्त तक बीमारी बहुत आगे बढ़ चुकी होती है। इस मरहले पर कुत्ता पानी से भी डरने लगता है, जिसे हाइड्रोफोबिया कहा जाता है। इसकी आवाज बदल जाती है और आखिरकार वो पैरालिसिस का शिकार हो जाता है। अफसोस की बात यह कि एक बार रेबीज के अलामात जाहिर हो जाएं तो इसका कोई मौसर इलाज मौजूद नहीं और ये तकरीबन हमेशा जानलेवा साबित होती है। यहाँ सबसे अहम बात समझने की है कि रेबीज सिर्फ कुत्तों तक महदूद नहीं है, बल्कि ये इंसानों में भी मुंतकिल हो सकती है। अगर एक मुतासिरा कुत्ता किसी इंसान को काट ले तो वही वायरस इंसान के जिस्म में भी दाखिल हो सकता है और अगर बर वक्त इलाज ना किया जाए तो ये इंसान के लिए भी मुहलिक साबित हो सकता है। यही वजह है कि आलमी सतह पर रेबीज को एक इंतहाई खतरनाक बीमारी समझा जाता है, हालांकि ये मुकम्मल तौर पर काबिल बचाव भी है। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम इससे कैसे बच सकते हैं। सबसे मौसर तरीका है वैक्सीनेशन। अगर कुत्तों को वक्त पर रेबीज की वैक्सीन लगाई जाए तो इन्हें इस बीमारी से महफूज रखा जा सकता है। इसी तरह अगर किसी को कुत्ता काट ले तो सबसे पहला कदम ये होना चाहिए कि जख्म को फौरन साबुन और पानी से अच्छी तरह धोया जाए, क्योंकि इससे वायरस की मिकदार कम हो सकती है, और फिर फौरन डॉक्टर से रुजू करके एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाई जाए। जितना जल्दी इकदाम किए जाएंगे इतना ही ज्यादा जिंदगी बचाने का इम्कान हो सकता है। लिहाजा अगली बार जब आप किसी कुत्ते के मुंह से झाग निकलते देखें तो फौरन ये ना सोचें कि इसने सांप खाया है, बल्कि ये समझें कि ये एक संजीदा तिब्बी मसला हो सकता है, खास तौर पर रेबीज जैसी खतरनाक बीमारी की अलामत। साइंस हमें ये सिखाती है कि हर बात को तहकीक और हकीकत की बुनियाद पर समझें, ना कि सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर यकीन करें, क्योंकि बाज़ औक़ात एक छोटी सी गलतफहमी ना सिर्फ हमारी समझ को महदूद करती है बल्कि हमारी जान के लिए भी खतरा बन सकती है। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव और दिलचस्प लगी होगी। तख्ती ऑनलाइन को देखते रहिए और मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।